my father. God song liked what I am said, clap loudly. अगर पिताजी का भजन आपको अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। जय 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 हो। भक्तों, अभी मैंने आपको बताया नारद जी ने जन जन में भागवत धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुर्श्लोक की भागवत की कथा सुनी थी। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने अपने बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों से ही जाना। अब देखो, सौनकादिक ऋषि ध्यान से कथा सुन रहे हैं, जैसे आप सभी भक्त सुन रहे हैं। ध्यान से कथा सुन रहे थे। बोले महाराज आपकी कथा थोड़ी कम समझ में आ रही है, क्योंकि हमने तो सुना है नारद जी के बारे में, नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी रुकते नहीं हैं, और इधर सनत कुमार ऋषि ऐसे संत हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। तो आप हमें ये बताइए समझा कर कि नारद जी और सनत कुमार ऋषियों का मिलन कहाँ और कैसे हुआ, मतलब समझ रहे हो? सौनकादिक ऋषि ये कहना चाहते हैं नारद जी ने कथा तो करा ली, लेकिन 7 दिन एक जगह पे 7 दिन रह कैसे गए? और दूसरी तरफ सनत कुमार ऋषियों के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि सनत कुमार ऋषि एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, तो सनत कुमार ऋषि भागवत कहने गए कैसे? मतलब समझ गए? आज सूत जी बता रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को, पिताजी कथा पर ध्यान दीजिए। देखो एक बात कहें, हमारे जो पिताजी हैं ना, पिताजी की जो डांट है, पिताजी की डांट में भी कमाल है। सुबह डांट लगा दी, अगर अच्छी कथा ना करी ना आज घर पे जाके डिमांड लूंगा। देखो कैसी कथा है रही है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार तीव्र गति में दौड़ते हुए जा रहे थे श्री नारद जी। जब बद्रीनाथ धाम में होकर निकलने लगे, उनके बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें रोक लिया। वो भी बद्रीनाथ धाम में। रुको नारद जी, हमने तो सुना है आपके बारे में, आपके दर्शन अगर किसी को हो जाएं, चाहे वो कितना भी रोता हो, कितना भी उदास हो, लेकिन आपके दर्शन होते ही वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन आज आप जैसा संत आज स्वयं दुखी है, लेकिन क्यों बताओ? नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। संत वो कहा गया है जो दूसरे को दुखी देखकर खुद दुखी हो जाए, उसे संत कहते हैं। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। मेरे दुख का कारण यह है कि मैं धरती माता पर गया, पृथ्वी माता पर गया, सबसे श्रेष्ठ समझ कर। अहम तो पृथ्वी मया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भक्तों, नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी माता पर गया सबसे श्रेष्ठ समझकर, लेकिन सत्य कहता हूँ मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग रामेश्वर में भी मैं गया, फिर भी कहीं शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में भी मैं गया, वहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि संत क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं संत? हैं? संतों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली, क्योंकि संत नशा कर रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं। और कहाँ तक कहें, ये कलयुग के जो संत महात्मा है ना, संत नहीं कह सकते, मजरा भी पान करने लग गए हैं, उन्हें संत कह सकते हैं क्या? भक्तों, संतों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली। जब मैं अब देखो आपकी बात आ रही है, मैं गृहस्थियों के यहाँ भी गया। यहाँ कौन कौन गृहस्थी बैठे हैं? हाथ खड़े करो। गृहस्थी समझ रहे हो? गृहस्थी का मतलब जिन जिन का ब्याह हो गया है वो हाथ खड़े करें। और मैया आलती पालती मार के बैठ जा तुम। क्योंकि अब गृहस्थियों के यहाँ शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां आ गई है नई बहू, अब चलती है नई बहू की। बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया है। कल बताया था मैंने, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता, बुजुर्गों से कोई हालचाल तक नहीं पूछता। जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, और उन्हीं बुजुर्गों को हम भूले बैठे हैं। इसी का नाम तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि कोई अच्छा काम करे, कोई बुजुर्गों का सम्मान करे, कोई धर्म करे। नारद जी कहते हैं, जब मैं घूमता श्री धाम वृंदावन आया तो मैंने वहां एक सुंदर दृश्य देखा। एक माता खड़ी है, देखने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। दो अप्सराएं पंखा झल रही हैं, और उस माता के बगल में दो पुरुष लेटे हुए हैं जो वृद्ध हैं, और वो माता जवान है। किसी को पता है वो माता कौन है? जोर से बोलो। भक्ति माता। सामान्य पता, भक्त तो बड़े समझदार है। भक्तों, अब नारद जी कहते हैं, मैं उस माता के पास गया, उस माता ने पहचान लिया मुझे। आओ नारद पधारो, बड़ी कृपा की। मैंने कहा, माता
आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है और आप क्यों रो रही हैं? ये जो बगल में दो पुरुष लेटे हुए हैं, इनसे आपका क्या संबंध है जो आप रो रही हैं? तो उस माता ने कहा, नारद, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। नारद, तुम तो प्रभु के भक्त हो, कुछ करो ना जो मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं, सनत कुमार ऋषियों से मैंने बड़े बड़े प्रयास किए ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक मैं पाठ सुनाता तब तक तो ज्ञान वैराग्य खड़े होते, भक्ति माता प्रसन्न हो जाती और जैसे ही पाठ का विराम करता तो ज्ञान वैराग्य फिर बूढ़े बन जाते। भक्ति माता फिर जोर जोर से रोना शुरू कर देती। जब मैं प्रयास करते करते थक गया तो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति माता का कष्ट मिटाना चाहते हो, तो इसके लिए सत्कर्म करो। अब नारद जी कहते हैं सनत कुमार ऋषियों से, पहली प्रार्थना यह है, आप सभी तो महापुरुष हैं, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई भी हैं। पहला निवेदन यह है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी प्रार्थना, देखो, संत वो होता है जो अपनी चिंता ना करे, दूसरे की चिंता करे। नारद जी कहते हैं दूसरी प्रार्थना, भक्ति माता का कष्ट कैसे मिटे। और तीसरी प्रार्थना, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म की कहा था वो सत्कर्म क्या है, आप बताइए। सनत कुमार ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तीनों रोगों की दवा तो केवल एक ही है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत जी की कई विशेषता हैं, यानी कि जो चीज नहीं हो सकती वो श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है। तभी तो इस संसार में सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है इस कथा को सुनना। भक्तों, सनत कुमार ऋषियों ने कहा, जब तक तुम श्रीमद् भागवत कथा का वाचन नहीं कराओगे तब तक भक्ति माता ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं होगा, भक्ति माता का कष्ट नहीं मिट सकता। और अगर तुमने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराया तो भक्ति माता प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें सत्कर्म पुण्य कर्म का फल भी मिलेगा। आज नारद जी ने बात मानी और अपने बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों से, भाई उनसे बड़ा वक्ता कौन मिलने वाला है।
नारद जी ने अपने बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों से हरिद्वार में गंगा जी के किनारे और श्रीमद् भागवत कथा कराई अपने बड़े भाइयों से। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया का भी बड़ा महत्व बताया गया है। आपने देखा होगा कावड़ जो आती हैं, उन कई तरह की कावड़ होती हैं। एक होती है डाक कावड़ जो रुकती नहीं है, चलती रहती है नॉन स्टॉप। भूखे प्यासे पैर में छाले पड़ जाते हैं। इतनी सी बोतल में, इतनी सी कांच की बोतल में गंगा जल और शिव जी को चढ़ाने के लिए नॉन स्टॉप चलते हैं। क्यों? अगर ये गंगा जल मेरे भोले बाबा पर चढ़ गया तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। कितना महत्व है गंगा का। भक्तों, आज भक्ति माता ज्ञान वैराग्य जी के निमित्त कथा हुई। नारद जी ने सुनी और सनत कुमार ऋषियों ने सुनाया। और सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। यह प्रसंग सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए अब सुने भजन, एक प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे। और गुरुजी तुम सुनाओ आपकी बात।